जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10th का मंथली एग्जाम जो हुआ है अक्टूबर में, जो अभी अक्टूबर चल रहा है 2024, यानी 21 अक्टूबर को यह हमारा एग्जाम हुआ था। 21 अक्टूबर को यह हमारा जो एग्जाम हुआ था, किसका हुआ था एग्जाम हुआ? तो हमारा हिंदी का भी हुआ था और संस्कृत का भी हुआ था। नहीं, यह मंथली टेस्ट हुआ जो हर महीने जो 10th वाले को, 9th वाला का और इंटर वाला का जो एग्जाम होता है मंथली, वह मंथली जो टेस्ट हुआ था क्लास 10th मंथली एग्जाम। ठीक है, सब्जेक्ट हिंदी है बुआ। इसका विषय कोड आपको क्या रहेगा? 101 रहेगा। कितना पूर्णांक का है? तो 50 नंबर का होता है। ठीक है बुआ। इसमें दिया गया प्रश्न 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओ मार्कशीट पर नीला या काला बॉल पॉइंट से पेन से चिन्हित करें। किन्हीं 25 प्रश्नों को उत्तर देना है, यानी कि 25 क्वेश्चन, इसमें 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है जिसमें आपको 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आज हम लोग इसी का क्या करेंगे? आज हम लोग इसी का आंसर जानने का प्रयास करेंगे। आप अपने आंसर को मिला सकते हैं कि आप कितना सही करके आए हैं, कितना सही बनाए हैं, आपकी तैयारी अच्छा से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आइए इसको हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में है हुआ, पहला क्वेश्चन है का पुरुष शब्द किस समास का उदाहरण है? आप लोग बताइए, का पुरुष शब्द जो है किस समास का उदाहरण है हुआ? अव्ययभाव समास, नैया समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। बताइए बुआ, इसका सही आंसर क्या होगा? तो का पुरुष जो शब्द है किस समास का उदाहरण? तो यह हमारा हो जाएगा बुआ कर्मधारय। ठीक है बुआ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा नायक शब्द का संधि विच्छेद। बताइए आप लोग, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ना जोड़ यक, ना जोड़ अक, ने जोड़ अक और नय जोड़ अक। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नायक शब्द का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा ने जोड़ अक। ठीक है बुआ। तीसरा क्वेश्चन हमारा है हरीश ने कमल को मारा था। हरीश ने कमल को मारा था किस काल का उदाहरण है? तो आप जानते हैं काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल क्या होता है? तो जो कार्य अभी वर्तमान में हो रहा है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खाता हूँ, यह सब क्या है? वर्तमान काल। और भूतकाल क्या होता है? जो समय बीत चुका है, जैसे मैंने खाया था, मैं पटना गया था। नहीं, अब भविष्य काल क्या होता है? जो समय अभी, मतलब जो समय अभी आने वाला है, नहीं, जो काम हम लोग अभी किए नहीं है, करने वाले हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, यानी अभी दिल्ली हम गए नहीं है लेकिन जाऊंगा, यह भविष्य काल है। नहीं, तो इसमें क्या पूछ रहा है? हरीश ने कमल को मारा था। मारा था यानी कि यह भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? भूतकाल। हमारा इसका सही आंसर ए हो जाएगा, भूतकाल। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? आपको बताना है। तो हिंदी में कुल बुआ कितने सर्वनाम है? तो 11 सर्वनाम है। ठीक है बुआ। थोड़ा इसको हम लोग जूम कर लेते हैं, थोड़ा और बड़ा करते हैं। चलिए बुआ, आगे हम लोग देखते हैं हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है हुआ। तो आप जान गए कि हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कमर कसना मुहावरे का अर्थ है? नृत्य करना, तैयार होना, कठोर परिश्रम करना, कमर की कमर की देखभाल करना, यानी कि देखभाल करना होना चाहिए, यहाँ तक मिसप्रिंट है। कमर कसना का मुहावरे का क्या अर्थ होता है बुआ? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, तैयार होना। ठीक है बुआ। छठा क्वेश्चन हमारा निम्न में सर्वनाम है। तो आप जानते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे सर्वनाम कहते हैं, तो मैं इसमें क्या आ जाएगा? सर्वनाम है। सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है बुआ? ठीक है। तो प्रज्वलित आपका शुद्ध वर्ड है। ठीक है। आपका द्वंद्व भी सही है और प्रसाद भी सही है। ठीक है। हमारे हिसाब से नूपुर इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन इसका कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें कौन अशुद्ध शब्द है? देखिए, प्रज्वलित तो सही है, द्वंद्व भी सही है, प्रसाद भी सही है। हमारे हिसाब से नूपुर होना चाहिए, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए क्या यह आंसर सही है या गलत है। कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है बुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है बुआ प्रतिहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आप जानते हैं उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगता है वह उपसर्ग होता है, जो शब्द के अंत में लगता है वह प्रत्यय होता है। ठीक है बुआ। तो प्रतिहार शब्द में उपसर्ग होगा हार, आर, प्र, प्रति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बुआ? प्रति हो जाएगा। ठीक है।
9वां क्वेश्चन है आम्र। आम्र मीन्स होता है आम, ठीक है। आम्र किस शब्द रूप का उदाहरण है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर ए हो जाएगा तत्सम, ठीक है बुआ। 10वां क्वेश्चन है विद्यार्थी विद्यालय से निकल गए। विद्यार्थी विद्यालय से निकल गए किस कारक का उदाहरण? देखिए विद्यार्थी जो है विद्यालय से निकल गए, यानी कि विद्यालय से निकल गए यानी कि उनका क्या हो रहा है? विद्यालय से अलगाव हो रहा है। नहीं तो जिसमें अलगाव होता है कौन कारक होता है? अपादान कारक होता है, ठीक है बुआ। 11 नंबर क्वेश्चन है धार्मिक शब्द में कौन सा पड़ता है? धार्मिक, इक आ जाएगा। इक क्या होता है? शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगता है, ठीक है बुआ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बुआ अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, सरकार शब्द किस लिंग का उदाहरण है? आप लोग बताइएगा सरकार जो शब्द है किस लिंग का उदाहरण है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कि उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो सरकार जो शब्द है वो यह स्त्रीलिंग वर्ड है, ठीक है। और 13 नंबर क्वेश्चन है इधर का विलोम शब्द। आप लोग सभी लोग जानते हैं इधर का क्या हो जाएगा? उधर हो जाएगा, ठीक है बुआ। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो हमारा इसमें ए हो जाएगा, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, यही शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है बुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कुल 4 आदमी किस पदबंध का उदाहरण है? आप लोग बताना है संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, ठीक है। कुल 4 आदमी किस पदबंध का उदाहरण हुआ? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, विशेषण पदबंध, ठीक है बुआ। छठा क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है रोन नदी कहाँ स्थित है? तो सभी लोग जानते होंगे रोन नदी कहाँ हुआ? फ्रांस में, ठीक है। रोन नदी कहाँ है? तो फ्रांस में। 17 नंबर क्वेश्चन है मछली शीर्षक कहानी में मछली किसका प्रतीक है? मछली जो शीर्षक कहानी है विनोद कुमार शुक्ल द्वारा जो लिखा गया है, तो मछली जो शीर्षक कहानी में मछली किसका प्रतीक है? माँ का, दीदी का, सॉरी हाँ दीदी का, दादी का, नानी का। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मछली जो शीर्षक है वो किसके प्रतीक है? तो यह दीदी का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बुआ? बी हो जाएगा, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय एसोसिएट में प्रोफेसर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मणिपुर विश्वविद्यालय, ठीक है बुआ। अगर इसमें कोई गलत होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं हम लोग बुआ अगले क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन है बुआ भग्गू कौन था? मछली शीर्षक कहानी के आधार पर उत्तर दे। घर का नौकर था, लेखक का भाई था, घर का मालिक था, गांव का सरपंच था। तो इसका आप सही आंसर जानते होंगे जो भग्गू जो था घर का नौकर था। 20वां क्वेश्चन है बुआ अशोक वाजपेयी के अनुसार फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए क्या बनवाया था? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि किला बनवाया था, ठीक है बुआ। 21 नंबर क्वेश्चन है किसके सौजन्य से लेखक अशोक वाजपेयी को ला शत्रुज में रहकर अपना काम करने का न्योता मिला था? तो सही हो जाएगा इसका आंसर डी, फ्रेंच सरकार के, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है मछली शीर्षक पाठ के कथावाचक के छोटे भाई का क्या नाम था? तो आप जानते हैं इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? सी हो जाएगा संतु। मछली शीर्षक पाठ के कथाकार वाचक के छोटे भाई का नाम क्या था? संतु था वो, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन है बुआ बीजाक्षर काव्य संकलन है अनामिका का, अगय का, दिनकर का, बीरेन डंगवाल का। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा बुआ अनामिका का। 24 नंबर क्वेश्चन है बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कभी कहाँ मिला था? तो आप जानते हैं कि घर के दरवाजे पर, सी हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है कवित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा बुआ डी, बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में। 26 नंबर क्वेश्चन बताइए पाठ्य पुस्तक में हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से संकलित है? पहल पुस्तिका से, हमारी नींद से, दुष्चक्र में, सृष्टा से, इसी दुनिया से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दुष्चक्र में सृष्टा से, ठीक है। 27वां क्वेश्चन अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया? ठीक है, स्त्री मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, कुंठित मनोविज्ञान। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा बाल मनोविज्ञान, ठीक हुआ। 28वां क्वेश्चन है हमारे नींद शीर्षक कविता में कौन साफ और मजबूत इनकार करता है? तो शोषक वर्ग, कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग,
उच्च वर्ग। इसका सही आंसर बुआ हो जाएगा सी, मध्यम वर्ग। 29वां क्वेश्चन है बुआ, नगर शीर्षक पाठ की नायिका है पाप्ती, संपाति, बल्ली अमाल, सीता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुआ सी, बल्ली अमाल। ठीक है बुआ। इसमें अगला है, लेखक सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? लेखक सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो लेखक सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेघालय में, गुजरात में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुआ सी, तमिलनाडु में बुआ। ठीक है, एक मिनट यहाँ बुआ ध्यान दीजिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमारी नींद शीर्षक कविता में कौन साफ और मजबूत इनकार करता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुलीन। ठीक है बुआ, बी इसका सही आंसर, 28 का बी हो जाएगा कुलीन वर्ग। ठीक है बुआ। तो इस तरह से हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। किसका? तो हिंदी का किए हैं 30 क्वेश्चन। ठीक है बुआ। अब इसमें आप कमेंट करके बताइए कि आप 30 में कितना सही करके आए हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।